शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। कम खर्च में बनाएंगे जी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी से चिकन रोल। यकीन माने घर में मौजूद चीज़ों से आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं और एक दफ़ा में ही परफेक्ट बनेंगे इंशाल्लाह। और ये चिकन रोल जो है वो सिर्फ एक कप से देख सकते हैं 34 हमने चिकन रोल बनाकर तैयार किए हैं बहुत ही कम खर्च में। बाहर से क्रिस्पी अंदर से एकदम चटपटे जो है ये चिकन रोल बनते हैं। इस रोल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी इनको स्टोर करने का भी, कैसे आप माह रमज़ान के लिए इनको स्टोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए ये मज़ेदार से चिकन रोल कैसे बनेंगे बनाना शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 कप चिकन शामिल करेंगे और चिकन को हम फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाएगा, बाहर से इस तरह से वाइट सा कलर हो जाएगा, तो उस स्टेज पर हम इसमें 2 कप पानी शामिल करेंगे। अब पानी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से चिकन को मिक्स करेंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही चिकन में बॉयल आना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा, तो इस स्टेज पर हम कवर कर देंगे जब तक कि चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाती। चिकन जैसे ही हमारी अच्छी तरह से गल चुकी थी तो हमने चिकन को अच्छी तरह से पकाया है जब तक कि इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो इसी चिकन जो है ना बहुत ज़्यादा जूसी हो जाएगी। अब चिकन को निकाल के हम ठंडा करने के बाद इसके रेशेस बना लेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने खूबसूरत से एक पैन ले लिया है और इसमें शामिल कर लेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर लेंगे प्याज। प्याज हमने एक मीडियम साइज़ का लिया है और इसको चॉप सा कट कर लिया है। प्याज को फ्राई करेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता, ट्रांसपेरेंट कलर होने तक। अब इसमें शामिल कर लेंगे 1/2 कप गाजर जिसको चॉप सा कट किया है। 4 टेबल स्पून हमने शिमला मिर्च शामिल कर ली है चॉप करके। कुछ हरी मिर्चें ली हैं, हरी और लाल, इनको भी चॉप से कट कर लिया है। और हमने यहाँ पर जो चिकन था इसके रेशेस भी बना लिए हैं, तो इसमें शामिल कर लेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी है चिकन रोल की कि यकीन करें आप माह रमज़ान के लिए जब आप स्टोर कर देंगे तो बहुत ही आसानी से आप इनको अफ्तारी में निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर लेंगे 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर लिया है यानी कि काली पिसी हुई मिर्च, और 1/2 टेबल स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके टेस्ट को और मज़ेदार और इन्हेंस करने के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस। और अब इसमें शामिल करेंगे जी 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। ये बहुत मज़ेदार से टेस्ट लेकर आएगा। चिकन रोल में नहीं है, आप इसकी जगह जो है वो लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम लो कर लेंगे और तब तक हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए बाउल में शामिल कर लेंगे जी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्नस्टार, और इसके अलावा इसमें पानी शामिल करेंगे और इसका एक पतला सा बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको इसमें शामिल कर लेंगे। इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो जाएंगे। दूसरा ये इनका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपने अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये जो कॉर्नफ्लोर है ना ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता। इससे क्या होगा कि जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और ये मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना, वेजिटेबल्स को बहुत कम कुक करना है ताकि इनका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। स्टफिंग को हमने निकाल लिया है जी बाउल में। अब हम इसमें डालेंगे जी आलू। एक बड़े साइज़ का हमने आलू लिया है और इसको जी हमने कद्दूकश करना है और इसको बॉयल करना है आपने नमक ऐड करके। इससे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी से जो है वो हमारे चिकन रोल बनेंगे। इसके अलावा इसमें ब्रेड ग्राम शामिल करेंगे जो कि हमारे पास 1/2 कप है। आप चाहें तो इसकी जगह 2 ताज़ी ब्रेड भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल कर लेंगे मुट्ठी भर हरा धनिया, मज़ेदार टेस्ट और खुशबू के लिए। अब हम अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, चाहे तो हैंड्स की मदद से कर सकते हैं, चाहे तो स्पैचुला की मदद से, जैसे आपको ईजी रहे। तो ये चिकन रोल का मिक्सचर हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, घी लगा सकते हैं, और इस तरह से आपने थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और इसको रोल करना है और फिर इस तरह से रोल की शेप देनी है, यानी कि सिलेंडर शेप हम जो है इन रोल्स की बनाएंगे। बहुत ज़्यादा शेप बड़ी नहीं बनाएंगे, नॉर्मल साइज़ के जो है ये हम रोल बनाकर तैयार करेंगे। दूसरा ये कि अपनी मर्ज़ी से भी आप इनकी शेप रख सकते हैं, लेकिन ये जो रोल हैं वो सिलेंडर शेप में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये हमारा एक रोल बनकर तैयार है। इसी तरह से जी हम तमाम जो है वो मज़ेदार से चिकन रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से 1 कप चिकन से और कुछ चीज़ों से हमारे जो हैं ये 34 चिकन रोल जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं।
बहुत ही कम खर्च में माशाल्लाह से। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले लिया है जी एक बाउल और इसमें शामिल कर लेंगे जी हम 5 to 6 टेबल स्पून इसमें मैदा शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी हम एक स्लरी तैयार करेंगे। स्लरी की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह से एक पतली सी लेयर जो है वो आपकी चम्मच पर लगनी चाहिए इस तरह से। तो अब यहाँ पर कोटिंग के लिए हमने कुछ चीज़ें ली हैं। ब्रेड ग्राम लिया है, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और ऊपर आई बटन में। और यहाँ पर आपने एक रोल लेना है, इसको स्लरी में अच्छे से डिप करना है और उसके बाद ऊपर से आपने अच्छी तरह से जो है इनकी कोटिंग करनी है ब्रेड ग्राम के साथ। कोटिंग जो है वो आपने अच्छी तरह से करनी है और इसी तरह से हम तमाम रोल्स की कोटिंग कर लेंगे ब्रेड ग्राम के साथ। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम ही जो हमारे चिकन रोल थे इनकी कोटिंग कर ली है। अब इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम रखते हुए प्री हीट कर लिया है। बहुत ज़्यादा अभी आपने ऑयल को गर्म नहीं करना है। अंदर से तो ऑलरेडी हमारी हर एक चीज़ पकी हुई है, लेकिन बाहर से आपने इनको कलर आने तक फ्राई करना है, लेकिन बहुत तेज़ फ्लेम नहीं रखनी वरना तो ये जल जाएंगे। तो इसलिए हल्की फ्लेम रखते हुए आप इनको फ्राई करें, मतलब मीडियम फ्लेम होनी चाहिए। देख सकते हैं माशाल्लाह से खूबसूरत सा बहुत ही बेहतरीन सा कलर आ चुका है रोल्स पर। इनको प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी है माशाल्लाह से, देख सकते हैं। तमाम रोल इसी तरह से फ्राई करेंगे। साथ हम एक स्पेशल सी चटनी भी बनाएंगे चिकन रोल के लिए, जिसके लिए हमने दही ले लिया है और इसमें हरी चटनी ऐड करेंगे। हरी चटनी में बेसिक सी चीज़ें ऐड की हैं, जैसे हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन ऐड करके पेस्ट बना लिया है और इसमें शामिल कर लिया है। और इस तरह से हम इसको इस तरह से बाउल में निकाल लेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इन रोल्स को स्टोर करने का भी तरीका बताऊंगी, जिसके के लिए जो हमारे हाफ कुछ रोल थे ना, इनको हमने फ्रीज़र में रख लिया था और ये अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। देख सकते हैं बर्फ़ बन चुकी है इनके अंदर। अब इनको आप बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इनकी शेप्स भी ख़राब नहीं होंगी, दूसरा ये अच्छी तरह से स्टोर रहेंगे। एक आपने एयर टाइट डब्बा लिया है, पहले इनकी रोल्स की लेयर लगाएंगे, फिर एक शीट रखेंगे और इसके बाद दोबारा से रोल की इस तरह से लेयर लगा के इनको फ्रीज़र में रखेंगे। यकीन करें, जब आप रमज़ान आने से पहले इस तरह से ये चिकन रोल आप स्टोर कर लेंगे ना, तो आप बहुत ही आसानी से जो है वो अफ्तार में इनको फ्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इफ्तार में कोई दावत है स्पेशल, तो आप स्टार्टर के तौर पर भी इनको सर्व कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन रेसिपी है ये चिकन रोल की। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आपने ले लेना है एक सीलिंग बैग, जो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। इसमें आपने कुछ इस तरह से एक लेयर लगाते हुए कबाब्स को रखना है। ऐसे क्या होगा कि जब आप इस तरह से इनको रखेंगे तो आपके फ्रीज़र में बहुत कम एरिया लेंगे। जैसे आपको इजी लगे आप इनको स्टोर कर सकते हैं। तो लीजिए माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से चिकन रोल को हमने डिश आउट कर लिया है। यकीन करें इतने मज़ेदार हैं कि आपने अगर एक खा लिया तो अपने हाथों को नहीं रोक पाएंगे और आप खाते ही रह जाएंगे। इतने ज़्यादा टेस्टी और चटपटे बनकर तैयार हुए हैं, बाहर से एकदम क्रिस्पी हैं। और ये चिकन रोल की ऐसी रेसिपी है जो कि आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके अलावा हल्की फुल्की भूख में मिनटों में आप इनको फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको इनको टेस्ट करके भी बताऊंगी माशाल्लाह से कि कितने ज़्यादा टेस्टी बने हैं चटनी के साथ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह से रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और रेसिपी ट्राई करने के बाद अपना राय देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं, ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ भी मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों को रखना है जी आपने ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।